आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा, बंदगान तौहीद ने जोश खरोश के साथ अदा की नमाज जुम्मतुल विदा। नन्हे बच्चे भी रखने लगे हैं ज़िंदगी के पहले रोज़े, आज शब मनाई जाएगी शब क़द्र। लोकसभा चुनाव के हंगामों में हो रहा है इजाफा। हिंगोली में VBA के उम्मीदवार ने ज़बरदस्त ताकत के मुजाहरे के साथ दाखिल की अपनी उम्मीदवारी। रैली में हज़ारों अफराद शरीक। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की दबंग कारकर्दगी का हुआ असर। 2 मरतबा लगाई गई सील तोड़ने वालों को दिया गया इंतबाह हुआ कारगर। मुतालिका प्रॉपर्टी होल्डर ने इंतजामिया से मांगी माफ़ी और अदा कर दिया पूरा टैक्स। और पैटर्न में नाशिस्ती के दौरान पुलिस के इंतजामात रहे काबिल सताइश। भीड़ भाड़ में चोरी करने वाले 32 अफराद और ख़वातीन को पुलिस ने दबोचा। भीड़ भाड़ में चोरी करने वाले 32 अफराद और ख़वातीन पर कसा पुलिस ने शिकंजा। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ बंदगान तौहीद ने माह रमज़ान के आखिरी जुमा की नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों पर माफ़ी तलब करते हुए दोज़ख की आग से छुटकारे के लिए दुआएं मांगी। नाज़रीन, आज 26 रमज़ानुल मुबारक गुज़र कर 27वीं शब का आगाज़ हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा के बेशतर लोग 27वीं शब को शब क़द्र की हैसियत से मनाते हैं और सारी रात इबादत में गुजारते हैं, जबकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ फ़रमाया कि ये रात रमज़ान महीने के आखिरी अशरे की ताख़ रातों में तलाश किया करो। यही वजह है कि बंदगान तौहीद आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी करते हैं और अपना हर पल नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान में गुजार देते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक चाँद देखने के बाद तारीख़ बदलती है और शव्वाल का चाँद देखने के बाद ईद उल फित्र मनाई जाएगी, जिसके लिए अब सिर्फ़ 3 या 4 दिन बाकी बचे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो जुमा गुज़रा वो माह रमज़ान का आखिरी जुमा था, लिहाजा अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा की सदाओं के साथ बंदगान तौहीद ने जुम्मतुल विदा अदा किया और माह रमज़ान की इन सातों में ज़िंदा रहकर इबादत और रियाज़त और रोज़ा व तिलावत का मौका फ़राहम करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए अपनी ख़ताओं और गुनाहों पर रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब की। इसी तरह अपनी मग़फ़िरत और दोज़ख की आग से खुलासी के लिए भी दुआएं मांगी। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر नाजरीन जूं जूं रमज़ान का महीना गुजरता जा रहा है मासूम बच्चों में रोज़ा रखने का शौक़ बढ़ता जा रहा है और वो अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखते दिखाई दे रहे हैं। कलेमा और नमाज के बाद मज़हब इस्लाम की तीसरी बदनी इबादत रोज़ा है, जिसका असल मकसद इंसानों में तक़वा पैदा करना है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर बंदागान तौहीद पूरे इखलास के साथ महीने भर के रोज़े रखते हैं। घरों का माहौल दीनी हो जाता है। इस माहौल को देखकर बच्चों का जज्बा ईमानी भी जोश में आने लगता है और वो भी शदीद गर्मी में भी रोज़े की सोबतें बर्दाश्त कर लेते हैं। रोज़ाना हज़ारों कमसिन लड़के लड़कियां अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर खुशी से फूले नहीं समाते। इन मासूम रोज़ादारों में से सिल्क मिल्स कॉलोनी का नन्हा रोज़ादार मिर्ज़ा नवीद मिर्ज़ा अब्बास, जिसने 6 साल की उम्र में अपना पहला रोज़ा रखा। इसी तरह आरिफ कॉलोनी के साकिन शेख ज़फ़र के साहिबजादे
شیخ اسرار نے بھی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ سلک ملز کالونی کے ساکن عبدالعظیم کے فرزند محمد ذیشان نے 7 سال کی عمر میں اپنا پہلا روزہ رکھا۔ سلک ملز کالونی کی ساکنہ زینب فاطمہ شریف خان نے بھی 7 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ مجنو ہل کے ساکن عبدالباسط کے فرزند عبدالکبیر نے اس رمضان میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر سبھی نے ان تمام ننھے روزہ داروں کو ان کے عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ مقدس ماہ رمضان کی 2 راتیں شب قدر اور لیلۃ الجائزہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان راتوں کے تقاضے کیا ہیں اور انہیں کس طرح سے گزارنا چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی شہر کی جامع مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد ذاکر سے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر اور لیلۃ الجائزہ یہ 2 راتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ان دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، خاص طور سے لیلۃ القدر، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اکثر ہم غفلت سے گزار دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور عبادتیں ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کام مکمل ہونے کے بعد لیلۃ الجائزہ میں اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتے ہیں کہ وہ ماہ مبارک میں روزے، تراویح، ذکر و تلاوت، صدقہ اور خیرات جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں عطا فرماتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور عید کی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان میں خاص طور سے شب قدر اور لیلۃ الجائزہ جو 2 راتیں انتہائی اہم راتیں ہیں، ان دونوں راتوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رات بھر مانگے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے ان راتوں میں اللہ کی نافرمانی سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، کیوں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور راتوں میں گھومنا اور لہو و لعب میں مبتلا ہونا یہ بہت زیادہ گناہ کی بات ہے، خاص طور سے اس ماہ مبارک میں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہماری امت کے تمام نوجوان ان 2 راتوں میں اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور خاص طور سے ان حالات میں ہم کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے راضی ہو جائے اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ یہ مرحلہ ایسا ہے اور یہ راتیں ایسی ہیں کہ پھر دوبارہ آئندہ سال ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ان موقعوں کو غنیمت جانیں اور ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور خاص طور سے اللہ کی عبادت، دعائیں، تلاوت، اس کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، قضائے عمری پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ انشاءاللہ کہ ہماری عید بھی اچھی ہوگی
अल्लाह हमें खुशियाँ नसीब करेगा और ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक दे। वस्सलाम वालेकुम। हिंगोली पार्लिमानी हलके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने बीबी चौहान को उम्मीदवारी दी है, जिन्होंने आज अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। इस मौके पर हजारों हामियों और राय दहिंदों व शहरियान की मौजूदगी में शहर में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए रैली की शक्ल में जाकर चौहान ने अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। बताया जाता है कि चौहान की उम्मीदवारी कई दीगर उम्मीदवारों के लिए दर्द-ए-सरी साबित हो सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से हिंगोली से बीडी चौहान की उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए शहर के मेन रास्तों से ढोल बाजों की धूमधाम के साथ खवातीन और नौजवानों की मौजूदगी में रैली की शक्ल में जाकर फॉर्म दाखिल किया गया। ताहम फॉर्म दाखिल होने के बाद उम्मीदवार बीडी चौहान की तबीयत कुछ बिगड़ गई तो उन्हें फौरी शहर के सह्याद्री अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर मज़ीद इलाज के लिए नांदेड़ के हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उनकी सेहत में सुधार आ गया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत के दबंग स्टाइल में मैदान में उतरते ही सील तोड़ने वाले दुकान मालिक ने इंतज़ामिया से माफ़ी मांगते हुए टैक्सेस के बकाए अदा कर दिए, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर दुकानों पर लगाई गई सील हटा दी गई। वाज़ेह है कि मार्च ख़त्म होने से पहले ये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत जोन नंबर 1 के स्क्वाड ने म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे और असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में लोटाकारंजा इलाके में मौजूद जवेरी बाज़ार की 5 दुकानों को सील लगा दी थी, मगर जैसे ही म्यूनसिपल अमला वहां से घर लौटा था, दुकान मालिक ने दुकानों पर लगाई गई सील खुद अपने हाथों हटाकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया का मजाक बनाने की कोशिश की थी, जिस पर म्यूनसिपल अमले ने दोबारा से सील लगाई है और फिर दूसरी मरतबा फिर से दुकान मालिक ने टैक्स अदा किए बगैर ही सील हटा दी। जब यह मामला म्यूनसिपल कमिश्नर तक पहुंचा तो वो शदीद गुस्सा उठे और मुताल्लिक़ा शहरी को सबक सिखाने खुद मैदान में उतर आए और न सिर्फ तीसरी मरतबा दुकानों को सील लगाई बल्कि मुताल्लिक़ा शख्स के ख़िलाफ़ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवा दी। इसी तरह दुकान मालिक को ये भी इंतबाह दिया कि वह अब सील से छेड़छाड़ करेगा तो उसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर का दबंग स्टाइल काम कर गया और मुताल्लिक़ा दुकान मालिक ने इंतज़ामिया से माफ़ी मांग ली और दुकानों पर बाकी टैक्स भी अदा कर दिया। बीजेपी के यौम तासीस पर उत्तर भारतीय सेल के अहदेदारान व कारकुनान आज बीजेपी के राब्ता ऑफिस पहुंचे। वहां परचम कुशाई के बाद उन लोगों ने औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, इस तरह का मुतालबा हाईकमान से किया। एनडीए अलायंस में सीटों के बंटवारे का मामला अब भी फंसा हुआ है और अब तक औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के अलावा दीगर कई इलाकों से इस अलायंस ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, जिसके सबब पार्टी वर्कर्स में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो पार्टी हाईकमान से मुतालबा कर रहे हैं कि औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी को उम्मीदवारी दी जाए और दीगर दोस्त पार्टियों से बीजेपी उम्मीदवार का साथ देकर उसे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने में मदद की जाए और दोस्ती का हक़ अदा किया जाए। ये मुतालबा बीजेपी उत्तर भारतीय सेल के ज़िम्मेदारान ने आज पार्टी के यौम तासीस पर हाईकमान से किया है। रोहिणी पवार का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ओहदे पर तकर्रुर किया गया है, जिस पर तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात में उनका पुरतपाक अवामी इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि कन्नड़ तालुके के अहमदाबाद के किसान घराने की बेटी रोहिणी किशन राव पवार ने यके बाद दीगर तीसरी मरतबा बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हुए नाम कमाया है। उसकी इस काबिल सताइश कामयाबी पर अहमदाबाद के साकिनान, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद स्कूल व नाचनबेल इलाके के तमाम अवाम, सनतकारों और सहाफ़ियों ने उसे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुंतखब होने पर उसे मुबारकबाद देते हुए उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। देही साकिनान ने रोही पर फूलों की बरसात की और घरों के सामने खूबसूरत रंगोलियां निकालकर खुशी का इजहार किया। नेज़ सभी ने रोही को बेहतर मुस्तकबल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने भी पेश किए। नमस्कार, माझं नाव रोहिणी किसनराव पवार आहे।
मी अहमदाबाद या छोट्या लोकसंख्येच्या गावातून जन्मलेली मुलगी आहे. सुरुवातीला 2021ची मंत्रालयीन क्लर्क, 2021ची टॅक्स असिस्टंट आणि आता 2022ची राज्यसेवेतून माझी उपशिक्षणाधिकारीपदी निवड झालेली आहे. आज पहिल्यांदाच म्हणजे रिझल्ट लागल्यानंतर पहिल्यांदाच मी आज गावामध्ये आले आणि गावामध्ये माझा जो भव्य सत्कार करण्यात आला त्याबद्दल मी सर्व ग्रामस्थांचे, घरच्यांचे आभारी आहे. खरं म्हटलं तर घरच्यांचे आभार मानण्याची गरज नाही, कारण ते नसते तर आज मी इथे उभीच नसती. मुळात मुलींबद्दल असं असतं की 10वी 12वी 18 वर्ष कंप्लीट झाले की मुलींच्या मागे एकच असतं की लग्न करून घे. पण माझ्या आईवडिलांनी आणि माझ्या पूर्ण फॅमिलीने असं कधीच केलं नाही. त्यांचं म्हणणं होतं तुला शिकायचं आहे ना तर तू शिक, बाकी कोणी काहीही बोलू दे, आम्ही आहोत सार्थक समर्थ तुला सपोर्ट करण्यासाठी, तुला सगळं काही पुरवण्यासाठी. त्यांना खरं म्हणजे तर कोणालाच माहिती नव्हतं की मी नेमकं काय करते. इतके वर्ष मी 2019 पासून तयारी करते, कोणालाच माहिती नव्हतं की मी काय करते. सगळ्यांना फक्त एवढंच माहिती होतं की कसली तरी परीक्षा देते आणि चालू आहे तिचा अभ्यास चालू आहे. तर पूर्ण घरच्यांनी आणि पूर्ण गावाने जो माझ्यावर विश्वास दाखवला, मला कधी एका शब्दानंही म्हटलं नाही की तू काय करतेय, काय नाही करत आहे, मग तू टाइमपास करतेस का, कधीच नाही. त्यांचा जो सपोर्ट होता, त्यांनी जो विश्वास दाखवला, त्यामुळेच मी माझं पूर्ण डेडिकेशन, माझं पूर्ण फोकस हे अभ्यासाला देऊ शकले आणि त्याचा परिणाम आज हा तुमच्या सगळ्यांसमोर आहे की आज मी उपशिक्षणाधिकारी म्हणून, हे माझे वडील आहेत. ठेकेदार की लापरवाही के सबब तालुका सिल्लोड़ के सावरखेड़ा में पूर्णा नदी पुल का तामीरी काम बंद पड़ा है, जिसकी वजह से गांव वालों को परेशानी का सामना है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. अवाम का कहना है कि इस पुल का रुका पड़ा काम फौरी शुरू करवाकर बहर सूरत बारिश की आमद से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में बरसात होने और नदी में शोर उठने की सूरत में भी साकिनान व मुसाफिरों को आवाजाही में दिक्कत न होने पाए. सावखेड़ा में पूर्णा नदी पर नए ज़ेर तामीर पुल पर कमोबेश 279.44 लाख रुपये का खर्च किया जा रहा है. इस पुल की तामीर का इफ्तिताह रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार के हाथों 2 बरस पहले ही किया गया था. उस वक्त वज़ीर मौसूफ ने काम दर्जेदार और बरवक्त यानी दी हुई मियाद के अंदर ही मुकम्मल करने के अहकाम सादर किए थे. काम नामुकम्मल और बंद पड़ा हुआ है, जबकि पुल का काम वज़ीर अब्दुलसत्तार के एक नज़दीकी कारकुन अजंटा के अशोक चौहान को दिया गया था और ये काम इब्तिदाई से कछुए की रफ्तार से चल रहा है. इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए साकिनान ने आला हुक्काम से तवज्जो का मुतालबा किया है. आइंदा 7 अप्रैल को सेट के तहरीरी इम्तहानात लिए जा रहे हैं, जिनमें 9000 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं, जिनके लिए 22 इम्तहानी मराकिज़ शहर में क़ायम किए गए हैं और इम्तहान की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं. ये इत्तला मुतल्लिका महकमे से मौसूल हुई है. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जानिब से उम्मीदवारों की अहलियती जांच के लिए सेट के लिए ये इम्तहानात लिए जाते हैं. शहर में 22 इम्तहान मराकिज़ पर जुमला 9630 तलबा इम्तहान देंगे. आया रहे कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की जानिब से महाराष्ट्र और गोवा के लिए 39वें सेट इम्तहान होंगे और इन इम्तहानात में जुमला 1,28,243 तलबा शरीक होंगे. महाराष्ट्र के 16 शहरों और गोवा के पणजी, इस तरह जुमला 17 शहरों में ये इम्तहान होंगे, जिनके लिए 298 एग्ज़ाम सेंटर होंगे. इस तरह की इत्तला मुतल्लिका ज़िम्मेदारान ने दी है. मैं भी औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ. इस तरह की ख्वाहिश का इजहार डॉक्टर जीवन राजपूत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. डॉक्टर जीवन राजपूत ने सहाफ़ियों को बताया कि वो सरला बेट से औरंगाबाद तक का सफ़र करके यहाँ से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करेंगे. डॉक्टर जीवन के मुताबिक शहर नया है तो चेहरा भी नया होना चाहिए, ऐसी ख्वाहिश यहाँ के अवाम की है. डॉक्टर जीवन का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर इक़्तिदार में जो विकास की गंगा मुल्क भर में बह रही है, वो रियासत महाराष्ट्र के मगरबी हिस्से और विदर्भ तक आकर रुक जाती है. लिहाजा ये विकास गंगा मराठवाड़ा में भी आनी चाहिए. डॉक्टर जीवन ने मज़ीद कहा कि उन्होंने शहरी व देही मकामात का सर्वे करवाने के बाद ही यहाँ से इंतखाबी मैदान में उतरने का फ़ैसला लिया है. चांगली गोष्ट, जो व्यक्ती चांगला कार्य करेल
जो सर्वांना भावेल, ज्याचे शिक्षण, ज्याची पार्श्वभूमी, ज्याचा निस्वार्थपणा लोकांना दिसेल, त्या उमेदवाराला आपण सर्व महाजनता आशीर्वाद देणार आहे असं ओव्हरऑल सर्वेमधून दिसतंय. म्हणून तर इतका उशीर होतोय इथे तिकीट जाहीर करण्यासाठी. ह्या शहर कंटाळले आहे. मागच्या 70 म्हणजे मागच्या काही 30, 40, 20 ते 25 वर्षापासून हे शहर फक्त जाती पाती धर्मावरच, आणि त्यामुळं आता जे काही पक्षांनी काही लोकांनी जे काही जाहिरी केल्या त्या सुद्धा त्या आधारे केल्या असतील. पण आता लोक हुशार झाले. लोकांना आता जातीपातीचं काही राजकारण करायचं नाहीये. त्यांना सरळ सरळ विकासाचा मार्ग निवडायचा आहे, आणि तो जो व्यक्ती त्यांना मिळेल त्याच्या मागे ही जनता जाण्यासाठी आतुरतेने वाट बघते आहे आणि तयार आहे. मूलभूत प्रश्न आपल्याला सांगितलं तर आपण फॉर्म मागे घेणार, उमेदवारी मागे घेणार. अजून तो जर तरच्या गोष्टीवर राजकारण चालत नाही. हे राजकारण तळागाळामध्ये असलेले सर्वे नशिबाने आता खूप स्ट्रॉंग झालेले आहे. त्या सर्वेच्या आधारे आणि ह्या शहराला कोणत्याही प्रकारचा नुकसान होणार नाही. हे शहर एक विकासाच्या मार्गाने आपली संस्कृती टिकून जाईल पुढे, असा सर्वांचा जो विचार असेल त्या विचारानुसार आपल्याला पुढे जावं लागतं. माझा शेवटचा प्रश्न, सर्वात पहिली गोष्ट मूलभूत गरजा, ज्या आजपर्यंत 70 वर्ष झाले मूलभूत गरजांच्या नावावर पाणी मागच्या 20 वर्षापासून चालू आहे. अजून किती दिवस चालेल पाण्याचे पाईपलाईनचा, तो असे असंख्य मूलभूत प्रश्न आहे. जे पाणी असेल, कचरा असेल. दुसरी गोष्ट बेरोजगारी, इथे येणाऱ्या कंपन्या त्या इथे येत नाही. ही मराठवाडा पूर्ण औद्योगिक केंद्र होतं. पैठण असेल किंवा भोकरदन असेल असे पूर्ण केंद्र होतं, पण आज ते औद्योगिक केंद्र राहिलेलं नाहीये. तो सर्वात मोठा प्रश्न असेल. रोजगारी मिळणं हा प्रश्न असेल. शिक्षणाचा जो प्रश्न आहे, कोणतीही जिल्हा परिषद किंवा मनपा शाळा हे बंद राहू नये, त्याला पूर्ण गरिबाला चांगलं शिक्षण मिळावं, CBSE पॅटर्नचं मिळावं, हा माझा आग्रह राहील. प्रत्येक गोष्टीला इथे जो अग्रेसर वाढतोय किंवा गुन्हा वाढतोय, तो गुन्हा कुठेतरी कंट्रोलमध्ये यावा. मी तुम्हाला शाश्वत करतो. मी स्वतः एक वकील सुद्धा आहे, क्रिमिनल लॉयर आहे. पैठन यात्रा के दौरान पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी और 31 चोर उचक्कों को धर दबोचा। नाजरीन, पैठन में नाथ षष्ठी के मौके पर 31 मार्च से 2 अप्रैल के दरमियान 3 दिन यात्रा लगी थी, जिसमें हुजूम का फ़ायदा उठाकर चोरी करने के मकसद से बैरूनी शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला से आए 31 मुश्तबा सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने दी है। ख़ास बात तो यह है कि इन सारिकों में बड़ी तादाद यानी 22 ख़वातीन चोर शामिल हैं। ज़िले के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट की रहनुमाई में पैठन पुलिस के इंस्पेक्टर देशमुख ने मुकर्रर किए हुए खुसूसी स्क्वाड के ज़रिए कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि मुस्तैद बंदोबस्त ही के सबब चोरी की कोई बड़ी वारदात यहाँ रोनुमा नहीं हो पाई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा, बंदगान तौहीद ने जोश खरोश के साथ अदा की नमाज जुम्मतुल विदा। नन्हे बच्चे भी रखने लगे हैं ज़िंदगी के पहले रोज़े, आज शब मनाई जाएगी शब क़द्र। लोकसभा चुनाव के हंगामों में हो रहा है इजाफा। हिंगोली में VBA के उम्मीदवार ने ज़बरदस्त ताकत के मुजाहरे के साथ दाखिल की अपनी उम्मीदवारी। रैली में हज़ारों अफराद शरीक। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की दबंग कारकर्दगी का हुआ असर। 2 मरतबा लगाई गई सील तोड़ने वालों को दिया गया इंतबाह हुआ कारगर। मुतालिका प्रॉपर्टी होल्डर ने इंतजामिया से मांगी माफ़ी और अदा कर दिया पूरा टैक्स। और पैठन में नाथ षष्ठी के दौरान पुलिस के इंतजामात रहे काबिल सताइश। भीड़ भाड़ में चोरी करने वाले 32 अफराद और ख़वातीन को पुलिस ने दबोचा। भीड़ भाड़ में चोरी करने वाले 32 अफराद और ख़वातीन पर कसा पुलिस ने शिकंजा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।